हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 23 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहले बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो बाल सुलभ पुलिस स्टेशन है, बाल मित्र थाना है, इसका उद्देश्य है अपराधों से जुड़े बच्चों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना। जो बच्चे या तो पीड़ित हैं या उन्हें उचित काउंसलिंग की ज़रूरत है, उन्हें एक निष्क्रिय और डरावने माहौल में रखने के बजाय आरामदायक और निर्भीक वातावरण प्रदान किया जाएगा बाल सुलभ पुलिस स्टेशन में। बच्चों को सहज रखने के लिए दीवारों को चमकीले रंगों और कार्टून से चित्रित किया गया है, और यहाँ के सभी पुलिसकर्मी पुलिस की वर्दी के बजाय सादी वर्दी में होंगे। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से पुलिस थानों की जो दीवारें हैं उनको चित्रित किया गया है। यहाँ पर बात की गई है उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों के दिनों की संख्या जो है, कार्य करने की दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य की दो राजधानियां हैं, समर की गैरसैंण जबकि विंटर की देहरादून। देश का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड के मुनस्यारी क्षेत्र में। अब आपको उत्तराखंड से राज्य से 6 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क तथा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, जो कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसमें भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना तथा भारतीय तट रक्षक के जवान शामिल होंगे, कवच नाम की एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए एंड बी। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि भारतीय सेना से रिलेटेड हैं। जैसे कि भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वर्तमान में भारतीय सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह, भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इन तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, जो कि वर्तमान में हैं जनरल बिपिन रावत। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत देश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए उज्बेकिस्तान देश के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब आपको सौर ऊर्जा से रिलेटेड भारत का एक इंस्टीट्यूट याद रखना है। इस संस्थान का नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रमुख हैं डायरेक्टर जनरल हैं उपेंद्र त्रिपाठी, और इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा स्थापित किया गया, इसके फाउंडर कौन है? तो इसके दो देश फाउंडर हैं, कौन कौन से? भारत और फ्रांस। यहाँ पर बात की गई है उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान देश जो कि सेंट्रल एशिया का एक देश है। उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है ताशकंद और इसकी मुद्रा है सोम। सेंट्रल एशिया के अंतर्गत 5 देश आते हैं, कौन कौन से? सेंट्रल एशिया रीजन के अंतर्गत
तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान देश आते हैं। अब आपको इन पांचों देश की राजधानी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तजाकिस्तान देश की राजधानी है दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान देश की राजधानी अशगाबाद, किर्गिस्तान देश की राजधानी है बिश्केक, कजाकिस्तान देश की राजधानी है नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है ताशकंद। ये जो पांच देश हैं ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान साउथ एशिया के अंतर्गत आते हैं। अफगानिस्तान देश की राजधानी है काबुल, पाकिस्तान देश की राजधानी है इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हो गया है। आपको बताना है कि नरेंद्र चंचल कौन थे। तो नरेंद्र चंचल जो कि एक महान भजन गायक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं नरेंद्र चंचल, जो कि एक भजन गायक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप सभी ने एक गाना सुना होगा, चलो बुलावा आया है, माता जी ने बुलाया है। तो ये जो गाना है, भजन है, ये नरेंद्र चंचल जी के द्वारा ही गाया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके द्वारा कई बॉलीवुड फिल्मों के भी गाने लिखे गए हैं और गाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। इसको इंग्लिश में कहेंगे 2021 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो रिपोर्ट जारी किया गया है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो जारी किया गया है, इसमें भारत है दुनिया में चौथे स्थान पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस रैंकिंग में दुनिया की ताकतवर सेनाओं की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पूरी दुनिया के 133 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें विभिन्न पहलुओं जैसे रक्षा बजट, आधुनिक हथियारों का जखीरा, सेना की ताकत, इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है पूरी दुनिया के 133 देशों में से, जिसमें नंबर 1 देश है अमेरिका, नंबर 2 पर है रूस, नंबर 3 पर है चाइना और नंबर 4 पर है भारत, और इसमें 10वें नंबर पर है पाकिस्तान देश। तो आपको याद रखना है, सेनाओं के हिसाब से जो रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2021, इसमें भारत की रैंक है 4। पूरी दुनिया में नंबर 1 सेना है अमेरिका की, रूस की दूसरे पर, चीन की तीसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान देश की 10वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक जारी की गई है, इस पुस्तक का नाम है अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी। आपको बताना है कि ये अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर समीर शर्मा के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और इस पुस्तक का विमोचन किया गया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। जो डॉक्टर समीर शर्मा है, वर्तमान में डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और ये भारत में जो एक योजना शुरू की गई थी अमृत मिशन, जो अमृत अभियान था, उसके पहले निदेशक भी थे डॉक्टर समीर शर्मा। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका उद्देश्य है भारत के 500 शहरों को नए तरीके से उनको डेवलप करना, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जिसके लिए भारत सरकार ने अमृत योजना शुरू किया है, जिसके पहले निदेशक थे डॉक्टर समीर शर्मा। इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी, जिसमें बताया गया है कि भारत के शहरों को नए प्रकार से कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है और कैसे उसका अर्बन प्लानिंग किया जा सकता है। जो अमृत मिशन है, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में कि ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो जो अमृत मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू की गई थी, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। तो हाल ही में अवलोकन नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो अवलोकन नाम का सॉफ्टवेयर है, इसका उद्देश्य है राज्य सरकार के 1800 कार्यक्रमों पर किए गए खर्चे तथा उनके अनुमोदन के बारे में पूरा लेखा जोखा रखना, साथ ही साथ जो कर्नाटक राज्य है उसको, उसके गवर्नेंस को निष्पक्ष यानी कि
पारदर्शी बनाना। तो ई गवर्नेंस के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, जिसका नाम है अवलोकन सॉफ्टवेयर। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदुरप्पा। यहाँ के राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। जो बेंगलुरु शहर है, इसके 5 निकनेम हैं। कौन कौन से? स्पेस सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं बेंगलुरु शहर को, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु शहर को कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। ये सारे जो नाम है बेंगलुरु शहर के नाम है। और बेंगलुरु शहर में ही स्थित है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर के सिवान। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है। हाल ही में टेस्ला कार कंपनी ने बेंगलुरु शहर में अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास कार्य और एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। मतलब ये है कि टेस्ला कार जो है भारत में 2021 तक भारत में अपना व्यापार शुरू कर देगा, जिसके लिए टेस्ला कार कंपनी ने बेंगलुरु शहर में अपनी ऑफिस का रजिस्ट्रेशन कराया है। टेस्ला कार कंपनी के मालिक हैं इलान मस्क, और इलान मस्क की ही दूसरी कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। अब आपको कर्नाटक राज्य से कुछ नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं, जैसे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागर होल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आसियान सेक्रेटेरिएट में भारत के नए एम्बेसडर के रूप में जयंत एन खोबरा गड़े को नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आसियान जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि साउथ ईस्ट एशिया देशों के 10 देशों का एक फोरम है। इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में। इसके अंतर्गत टोटल 10 देश आते हैं। कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो आसियान समूह है इसका भारत मेंबर देश नहीं है। अब आपको मैं कुछ इंटरनेशनल फोरम के नाम बताता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए फोरम का भारत मेंबर है या नहीं। तो ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत मेंबर है, जैसे यूनाइटेड नेशंस, नेम, नॉन अलाइज्ड मोमेंट, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ब्रिक्स, एससीओ, G20 ग्रुप, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, एपेक, एफएटीएफ, MTCR ग्रुप, वासेनार ग्रुप, बेमेस्टेक। ये सभी वो फोरम हैं अंतर्राष्ट्रीय जिनका भारत मेंबर है। भारत एक सदस्य देश है। लेकिन इसी प्रकार से कुछ अन्य मेंबर फोरम है जिनका भारत मेंबर नहीं है, जैसे UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आसियान कंट्री जिनका हाल ही में सेक्रेटेरिएट नियुक्त किया गया है, और G7 ग्रुप। ये 5-6 ऐसे फोरम हैं जिनका भारत मेंबर देश नहीं है। और इनमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है UNSC और NSG। ये दो जो फोरम है इनको सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इन दो फोरम का भारत मेंबर बनना चाह रहा है, लेकिन उसमें चीन अड़ंगा लगा दे रहा है। हर बार चीन बनने नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व के टॉप 300 सहकारी संस्थाओं में से किस शीर्ष पर कौन है? तो हाल ही में दुनिया के जो टॉप 300 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, सहकारी संस्थान, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें नंबर 1 है भारत का इफ्को। इफ्को जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है। इसी संस्था को दुनिया के टॉप 300 सहकारी संस्थाओं में टॉप की रैंकिंग दी गई है। इफ्को का मुख्यालय है नई दिल्ली। इफ्को जो कि यूरिया की कंपनी है। इफ्को जो है ये यूरिया बनाती है, इसके साथ ही साथ अन्य कीटनाशक तथा जो खाद्य उर्वरक चीज़ें हैं उन सभी को इफ्को के द्वारा बनाया जाता है। और इफ्को की मालिक कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार इफ्को कंपनी की मालिक है। यहाँ पर मैंने
एक अन्य संस्थान का नाम लिख रखा है, इसका नाम है अमूल। अमूल के बारे में आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। जैसे अमूल भी भारत की एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। जो इफ्को कंपनी है, इसके एमडी और सीईओ हैं डॉक्टर यूएस अवस्थी। अब हम जान लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि अमूल से रिलेटेड है। अमूल जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का मुख्यालय गुजरात के आनंद शहर में। वर्तमान में अमूल के सीईओ हैं आर.एस. सोनी। और अमूल कंपनी की स्थापना की गई थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल के द्वारा। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि अमूल के संस्थापक कौन हैं। तो अमूल के संस्थापक 2 लोग हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन तथा त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक यानी कि श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जिसे हम व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 को। क्योंकि इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तो इनको सम्मानित करने के लिए हर साल 26 नवंबर को भारत में नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाने वाला गुच्छी मशरूम, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग दिया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पाया जाने वाला गुच्छी मशरूम, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जो गुच्छी मशरूम है, ये जम्मू कश्मीर के सिर्फ एक ही जिले, जिसका नाम है डोडा जिले में पाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कीमती मशरूम में से एक है, जिसकी कीमत है 20,000 रुपया पर केजी। जम्मू कश्मीर जो कि 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, समर की श्रीनगर जबकि विंटर की जम्मू। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। और वर्तमान में यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य में 4 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? डाचिंगम नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क तथा सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली जो नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर सलीम अली जो कि भारत के एक महान पक्षी वैज्ञानिक थे, जिन्हें भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर होगा डॉक्टर सलीम अली को। जबकि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।